जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन ही चल रही है। तो दोस्तों, आज से हमने भी 9th क्लास की ऑनलाइन क्लास चलाने का फ़ैसला किया है। तो आइए आज से उस क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति चैप्टर फर्स्ट। तो बच्चों, इसका जो पहला टॉपिक है वो है संख्या रेखा। तो बच्चों, संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा, आपने एक रेखा देखी होगी जिसके बीच में 0 होता है और इस साइड भी संख्याएं होती हैं और इस तरफ भी संख्याएं होती हैं। इधर धनात्मक मतलब कि प्लस वाली संख्याएं होती हैं 1 2 3 और इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं -1 -2 -3। तो ये जो संख्या रेखा है इसी को कहा जाता है संख्या रेखा। यही संख्या रेखा है। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स जान लेने चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हमने उन्हें नहीं पढ़ा तो हम एक्सरसाइज 1.1 को नहीं पढ़ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संख्या रेखा के बारे में आप सीख गए होंगे। अब शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और n से इसको दर्शाया जाता है। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जैसे कि आप बोलते हैं 1 2 3 4 5 और ऐसे ही ये अनंत तक जाती हैं। अर्थात जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम आते हैं होल नंबर पर। होल नंबर पूर्ण संख्या, W से इसको दर्शाया जाता है। तो होल नंबर को याद रखने का एक फॉर्मूला है n0 + n। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस इतना सा फ़र्क है कि इसमें 0 और जुड़ जाता है। 0 1 2 3 4 5 और ये भी अनंत तक चलती हैं गिनतियाँ। अब हम आ जाते हैं पूर्णांक पर, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर और z से इसको दर्शाया जाता है। तो बच्चों, ये जो पूर्णांक हैं, पूर्णांक में 0 1 2 3 और ये यहाँ से अनंत तक जाती हैं और फिर -1 -2 -3 और यहाँ पर भी ये अनंत तक जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पूर्णांक है, इंटीजर जो है, वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। मतलब कि ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। बच्चों, अब हम आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो अगली एक्सरसाइज है 1.1, उसमें इसका बहुत उपयोग करा गया है, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये संख्याएं कौन सी होती हैं? इन संख्याओं को, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं पहले। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और वहाँ Q ≠ 0 होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें P/Q मतलब बट्टे वाली संख्याएं ये होती हैं। इसका उदाहरण ले लेते हैं हम एक 1/2, ठीक है, 2/3। तो ये जो हैं, ये है इसके उदाहरण हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर Q जो है, देखिए P/Q के रूप में है, P/Q, ठीक है। और यहाँ पर Q जो है उसको हमने 0 के इक्वल नहीं रखा है। यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे
3 आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और वहाँ पर q जो हो ना वो नॉट इज इक्वल टू 0 हो। चलिए अब हम आते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इन संख्याओं को p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका उदाहरण है रूट वाली जो संख्याएं होती हैं ना, √2, √3 या फिर पाई भी इसी का ही एक उदाहरण है। तो ये जो संख्याएं होती हैं इन्हें p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पाई को लिखा जा सकता है 22/7 कहेंगे, लेकिन ये इसका कोई एक्यूरेट मान नहीं होता, इसलिए पाई को भी अपरिमेय संख्या ही माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह होती है, मतलब कि इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, या फिर परिमेय या अपरिमेय संख्या, सभी संख्या वास्तविक संख्या में आती हैं। चलिए अब आपने संख्याओं के बारे में सीख लिया है, तो अब हम करते हैं शुरू एक्सरसाइज 1.1 को। तो बच्चों प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में है, यह पूछ रहा है कि क्या शून्य जो है वह एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0 है? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या कह सकते हैं? क्या शून्य जो है वह एक परिमेय संख्या है, जहाँ इसने पहले ही हमें दे दिया है कि q को जो है शून्य के बराबर नहीं रखना। तो हम ऐसा ही तो करते हैं परिमेय संख्या में भी, हम इसी प्रकार से चलते हैं जहाँ q को हम शून्य के बराबर नहीं रखते। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम इसका आंसर लिखेंगे यस, हाँ। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसका उदाहरण देख लीजिए। क्यों है? क्योंकि उसने हमें बोला है कि q के रूप में नहीं लिखना, ठीक है। p बट्टा q लिखते हैं हम यहाँ पे, p बट्टा q। उसने हमें क्या बोला है? q के रूप में नहीं लिखना, लेकिन हम p के रूप में तो उसको लिख ही सकते हैं। 0/1, 0/2। तो इस प्रकार से तो हम इसे लिख ही सकते हैं 0/3। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे पहले ही क्या कह दिया है कि q को 0 के बराबर नहीं लिखना, मतलब कि 1/0 ये नहीं लिखना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्य जो है वह एक परिमेय संख्या है। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पूछा गया है आपसे कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? इस क्वेश्चन में 6 संख्याएं बोली हैं, ठीक है। 6 + 1 = 7, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? 7 से पहले 3 को 3/1 में 1 मान लीजिए और इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों की 7 से।
ऊपर और नीचे एक ही संख्या से मल्टीप्लाई होती है, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से। 7 3 जा 21, 7 21, 7 एकम 7 1 जा 7। अब देखिए इसको हमने परिमेय संख्या में बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको 7 से इसको डिवाइड भी करेंगे तो भी क्या आएगा, आपका आंसर 3 आएगा। तो हमने पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया। ऐसे ही 4 को भी अब हम परिमेय संख्या के रूप में बदल देते हैं। 4/1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी भी 7 से, इसकी भी 7 से। अब 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे कि 21/7, इसके बीच की जितनी भी संख्या है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो कितनी संख्याएं हमसे पूछी गई थी, 6 संख्याएं। और ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यही है आपका आंसर, यही है वो 6 संख्याएं जो 3 और 4 के बीच में आएंगी। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये भी कुछ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। 3/5, 2/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों का इन क्वेश्चंस का आंसर तो सेम ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, तो जैसा पहले करा था हमने 5 + 1 = 6, ठीक है। अब देखिए 3/5, तो पहले हमने क्या करा था, पहले हमने इनको परिमेय संख्या में बदला था, ठीक है। तो जब यहाँ पे 3 था तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया था, क्योंकि जब 3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, उससे 3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसके नीचे 1 लगा सकते हैं जब वहाँ कुछ नहीं होता। तो इसमें तो लेकिन पहले से ही 5 लगा हुआ है, तो हम इसको सीधा सीधा ही कर सकते हैं, ये पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में है। × 6/6, 3 6 18/30। अब 4/5 × 6 × 6 = 4 6 24 और 5 6 30। तो अब हमने दोनों संख्याएं निकाल ली। अब इसके बीच की जितनी भी संख्या है ना, बस आपको वो लिखनी है जैसे हमने पिछली बार भी करा था। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो यही वो 5 परिमेय संख्या हैं, 5 रेशनल नंबर्स हैं जो कि आपके आंसर्स हैं। तो दूसरा सवाल और तीसरा सवाल दोनों ही एक जैसे लगे होंगे आपको, और ये बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है, इसमें लिखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको 3 सत्य असत्य पूछे गए हैं,
जो कि ये लिखे हुए हैं। चलिए पहला देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत और प्राकृतिक एक ही बात है। मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 0 से शुरू होती हैं। 0 + n, मैंने आपको पहले ही बताया था ये वाला 0 + n। और प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3, मतलब 0 के साथ नेचुरल नंबर को मिला दीजिए तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। और प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 और अनंत तक। ऐसे ही ये भी 0 से लेकर अनंत तक होता है। तो हम इसमें कारण क्या दे सकते हैं? हम इसमें कारण दे सकते हैं कि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। हम इसका कारण यह दे सकते हैं। पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। तो 0 + n, मतलब कि 0 के साथ नेचुरल नंबर को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। ये होगा इसका आंसर। दूसरा देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सॉरी, एक चीज़ और, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो ये है सत्य है। अब दूसरा देख लीजिए। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक कौन से होते हैं? इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है? माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं और प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं आती। मतलब कि इसको हम W और इसको Z से दर्शाया जाता है ना इसको। तो इसमें क्या आता है? 0 1 2 3 और फिर माइनस वाली संख्या है, -1 -2, इस तरीके से अनंत तक जाता है। लेकिन ये 0 से लेकर 1 2 3 और ये भी अनंत तक जाती हैं। तो हम इसका कारण क्या दे सकते हैं? हम पहले तो लिखेंगे असत्य, उत्तर लिखेंगे इसका असत्य। और कारण क्या दे सकते हैं? कि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। पूर्णांक में ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या है। ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। अब देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों, तो बच्चों, यह भी असत्य है। असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? वही जो 0 1 2 3। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये बट्टे वाली संख्याएं नहीं होती। लेकिन परिमेय संख्या में बट्टे की ऐसी भी संख्याएं आ सकती हैं, जैसे कि 3/5। तो ये जो है जल्दी से कटेंगी नहीं संख्याएं, तो इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 3/5 जो है वह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज प्रश्नावली समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।
अल्फ़ा गुरुकुल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।